बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन तरावी कैसे पढ़ें? तरावी पढ़ने का आसान तरीका जानें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की एक रात मस्जिद में तरावी की नमाज़ पढ़ी। लोगों ने उनके साथ नमाज़ पढ़ी। फिर दूसरी रात नमाज में बहुत ज़्यादा शरीक हुआ। तीसरी या चौथी रात वो नमाज तरावी के लिए मस्जिद में नहीं आए। सुबह हुई तो आपने फरमाया कि मैंने आपका मिलान देखा और मैं इस खौफ से नहीं आया कि कहीं ये नमाज आप पर रमज़ान में फ़र्ज़ कर दी जाए, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने साथी राशिदीन की सुन्नत पर अमल करने पर जोर दिया है। तो उनके साथ क्या हुआ? उनका अमल भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता जुलता है और इसी तरह उनकी आत भी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। इसलिए जब हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने, जो खुद खुलफाए राशिदीन अशराए मुबश्शर बुजुर्ग में से हैं और बड़े फजलो करम के हामिल हैं, रमज़ानुल मुबारक में नाबीना अफराद की मौजूदगी में नमाज तरावी का एहतमाम किया और सब ने उनकी तारीफ की, एक लकीर तक नहीं पहुंची। इसलिए नमाज तरावी पढ़ाते हुए कहा जाता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत में दाखिल होने के खौफ से, फितनों की तादाद और तवील अरसे तक खिलाफत की किल्लत की वजह से उन दोनों को सुन्नत अदा करने का मौका न मिल सका। उनके खौफ ने खिलाफत में इस सुन्नत को जारी रखा जो उनके लिए खतरनाक समझी जाती थी। लेकिन अब जबकि जवाब नहीं था, उसे मौला अली कारी अल्लामा ने बाकायदा शक्ल दे दी। तैयबी से नकल करते हुए कहा जाता है कि तरावी की जमात हज़रत अबू बकर के पास नहीं थी, बल्कि इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पढ़ा था। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु उन लोगों में से थे जो इस हकीकत से वाकिफ थे। उसने सुबह को हुक्म जारी किया, इसका अज्र उसे मिलेगा और जो लोग क़यामत तक इस पर अमल करेंगे उनको भी इसका अज्र मिलेगा। बुखारी शरीफ में हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक रात सुरैला रदियल्लाहु अन्हु मस्जिद में तशरीफ़ लाए और लोगों ने आपके साथ नमाज अदा की। इन नमाजियों ने सुबह को दूसरों को बताया तो अगली रात मजमा बढ़ गया और लोगों ने उसके साथ दुआ की। अफवाहें सुनकर लोग बहुत गुस्से में आ गए और उसे कत्ल करना चाहते थे। मस्जिद के सुतून नजर आने लगे। अब सुबह की नमाज से सब कुछ मुख्तलिफ हो गया। ए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के लिए एक तरगीब के साथ फरमाया कि मुझे डर है कि यह नमाज तुम पर फ़र्ज न कर दी जाए और फिर तुम इसको पढ़ सकोगे। नमाज तरावी जिस तरह मर्दों पर फ़र्ज है, इसी तरह औरतों पर भी उजाला पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सी ख़वातीन इस गलत फहमी का शिकार हो जाती हैं। उनका ख्याल है कि शायद नमाज तरावी सिर्फ मर्दों पर फ़र्ज है और औरतों पर उजाला पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ताहम ये एक बड़ी गलत फहमी है। ये याद रखें, नमाज तरावी सुन्नत वक़ार है। अगर आप बगैर किसी शरह के इसे छोड़ देंगे तो आप मुजरिम होंगे। मर्द इसकी नमाज पढ़ेंगे और औरतें भी मुजरिम होंगी। अगर औरतें बगैर इस नमाज को छोड़ दें तो वो मुजरिम होंगी। इसलिए ख़वातीन भी ये दुआ ज़रूर पढ़ें। अब बात यह है कि मर्द मस्जिद में जाते हैं जहां नमाज तरावी बाजमात के साथ अदा की जाती है, लेकिन हातिम ये नमाज घर के अंदर कैसे पढ़ें? उजाला पढ़ने का तरीका उजाला की दुआ करना है। रोज़ाना इस्तेमाल का तरीका क्या है? हम इसे कैसे अंजाम देंगे? अमल में कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी? सबसे पहले हम इशा की फ़र्ज नमाज पढ़ेंगे। इशा की फ़र्ज नमाज अदा करने के बाद 2 सुन्नतें पढ़ें। इसके बाद अगर दोस्त नमाज न पढ़े तो सरकार तरावी की नमाज अदा की जाएगी। तरावी की नमाज पढ़ना अफजल है। 20 रकत तरावी पढ़ने के बाद दोस्त 4 रकत नमाज पढ़ेगा। सुन्नत अदा करने के बाद 20 रकत नमाज तरावी होगी और वो भी 2 रकत पढ़ी जाएगी। यानी 2 रकत पढ़ने के बाद हम राम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 2 रकतें पढ़ेंगे। इसी तरह 2-2 रकत पढ़ने से हम 20 रकत तरावी अदा करेंगे। अगर आप कोर रकत का तरीका इख्तियार कर रहे हैं तो फिर भी हज नहीं होगा। नमाज पढ़ी जाएगी, लेकिन ये बेहतर नहीं, ये मुनासिब है। इसे एक वक्त में 2 रकत पढ़ना चाहिए। अब 2 रकत पढ़ने के बाद ये करने के बाद तरावी की दुआ पढ़ेंगे। अगर आपके पास नमाज की तिलावत नहीं है तो आप इसे देखकर पढ़ सकते हैं। हर रकत के बाद ये दुआ पढ़ेंगे। हर रकत के बाद इस तरह बैठकर दुआ या तस्वीर पढ़ी जाएगी। इस तरह 20 रकतें पूरी हो जाएंगी। अब बात यह है कि हमने इन 20 रकतों में कौन सी सूरत पढ़नी है। ए नाजरीन, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि ये सूरतें पढ़ें। आपने कुरान पाक में से जो सूरत पढ़ी है, अगर आपने 10 पढ़ी हैं, 5 पहले पढ़ी हैं, 5 नमाजें पढ़नी बाकी हैं, तो दोबारा डोरा ले लें। अगर कुछ पढ़ना बाकी है तो दोबारा डोरा ले लें। इस तरह आपने जो सूरतें पढ़ी हैं, इस तरह तरावी की नमाज में इजाफा हो जाएगा, अदा की जाएगी। अगर आपके पास सिर्फ 400 आयत हैं, यानी 4 हैं, तो आपकी नमाज भी बहुत आसान हो जाएगी। यानी आपने 2 रकतों में 2 रकतें पढ़ी, फिर 2 और पढ़ी और फिर आप इसे दोबारा पढ़ सकते हैं। 2 रकतों में करें, 4 कोल खत्म हो जाएगा। फिर डोरे को दोबारा लें, लेकिन ऑर्डर के बारे में बहुत मुहतात रहें। दूसरी रकत से पहले पहली रकत न पढ़ें। सबसे पहले जो पहली रकत में आए उसे पढ़ें और दूसरी रकत में जो इसके बाद आए उसे पढ़ें। नमाज तरावी पढ़ने का यही तरीका था। अब नात कैसे अदा की जाए?
जबान से नात पढ़ना जरूरी नहीं, वाजिब नहीं। आपका जो दिल चाहता है आप खड़े हो गए, आपने अपने दिल में ये नीयत कर ली कि मैं नमाज तरावी की 2 रकतें पढ़ने का तरीका हूं, ये निया है। जबान से नात पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि जबान से नात पढ़ना मुस्तहब है। अगर आप रोजाना नमाज पढ़ें तो इस तरह कर सकते हैं। मैं रोजाना 2 रकत तरावी पढ़ता हूं। मैं अपनी बीवी के मुंह पर अल्लाह तबारक व ताला कहता हूं, अल्लाह अकबर। ये रोजाना नमाज पढ़ने का तरीका है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। नमाज के इख्तिताम के बाद हम दुआ पढ़ेंगे। नमाज के बाद बातिनी नमाज पढ़ी जाएगी, क्योंकि हमने पहले बातिनी नमाज नहीं पढ़ी थी। आप चाहें तो बाद में नफिल नमाज भी पढ़ सकते हैं। अगर आप नमाज नहीं पढ़ना चाहते तो ये आपकी मर्जी है। नमाज वित्र के बाद आपकी नमाज खत्म हो जाएगी। नमाज तरावी पढ़ने का यही तरीका है। औरतों के लिए तन्हा नमाज पढ़ना अफजल है। अगर घर में इज्तिमा हो तो आप भी जमात की नमाज में शामिल हो सकते हैं, लेकिन औरतों का नमाज की इमामत करना दुरुस्त नहीं। औरतों के लिए नमाज की इमामत के बहुत से हालात हैं। अगर औरत शादीशुदा है तो उसे अपने घर के मर्दों और औरतों की इमामत करनी चाहिए। ये जायज़ नहीं, क्योंकि औरतें मर्दों की इमामत नहीं कर सकती। खैरुन्निसा में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हजरत साहब की याद में हजरत आयशा का अमल और तकवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में बहुत बुलंद मकाम माना जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल वक्त में उनकी तरफ रुजू किया करते थे, लेकिन हदीस में एक जुमला भी नहीं है कि औरतों ने मर्दों के सामने नमाज पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों को पीछे रखो जैसा कि अल्लाह ने उन्हें पीछे रखा है। हदीस से वाज़ेह है कि औरतों को मर्दों के पीछे खड़ा होना चाहिए। अगर औरत को मर्दों का इमाम बनाया जाए तो औरत का मर्दों के सामने खड़ा होना जरूरी होगा। इसलिए औरतों का मर्दों के सामने नमाज पढ़ाना नाजायज और हराम है। मौजूदा हालात में बहुत से लोगों ने यह सवाल भी किया है कि अगर घर में शादीशुदा औरत हो और कोई भी मर्द नमाज की इमामत के काबिल ना हो या मर्द को कुरान का ज्यादा हिस्सा हिफ्ज ना हो तो क्या औरत अपने करीबी मर्दों की इमामत कर सकती है? जाहिर है कि इसका हुक्म भी आदम जैसा है। मर्दों को फर्ज नमाज पढ़नी चाहिए जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह नमाज तरावी भी अदा की जाएगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। आमीन। कमेंट सेक्शन में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम बताएं।